रात का समय है। माया और अर्जुन एक सुनसान सड़क पर चला रहे हैं। उनके सामने एक विशाल पुराना होटल दिखाई देता है, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई है और दीवारें काई से ढकी है। होटल का नाम है द ग्रैंड ऑबर्न। माया उत्साहित है। देखो अर्जुन, यही वो जगह है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। लोग कहते हैं यहाँ रात में अजीब चीजें होती है। अर्जुन डरते हुए कहता है, माया, क्या हम वाकई यहाँ जा रहे हैं? ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। माया मुस्कुराती है, डर मत, सब ठीक होगा, बस कैमरा ऑन रखना। वे होटल के अंदर दाखिल होते हैं। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह है। हवा में एक अजीब सी ठंडी और बासी गंध है। वे अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। लॉबी में एक पुराना चेक इन काउंटर और टूटी हुई कुर्सियां हैं। माया कहती है, यहाँ किसी ने सालों से पैर नहीं रखा होगा। अचानक उन्हें ऊपर से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अर्जुन चौंक जाता है। सुना तुमने? अर्जुन फुसफुसाता है। हाँ, माया कहती है, चलो ऊपर चलते हैं। वे सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, जो चढ़ते ही चरमराने लगती है। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखता है, जिसके दोनों ओर कई कमरे हैं। गलियारे के अंत में एक दरवाजा है, जिस पर लिखा है द साइलेंट विंग, प्रवेश वर्जित। माया उस विंग की ओर बढ़ती है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है। माया, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। माया उसकी बात नहीं मानती। यही तो असली मजा है। वे द साइलेंट विंग में घुसते हैं। इस विंग का तापमान अचानक और भी कम हो जाता है। हवा में एक अजीबोगरीब महक है, जैसे पुराने फूलों और लोहे की। कमरे और भी ज्यादा वीरान लगते हैं। उन्हें कुछ कमरों से बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जब वे झांकते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। माया एक कमरे के दरवाजे के पास रुकती है। दरवाजा हल्का सा खुला है। अंदर एक पुराना पालना पड़ा है। जैसे ही माया अंदर कदम रखती है, पालना अपने आप हिलने लगता है। माया और अर्जुन दोनों सहम जाते हैं। अर्जुन चिल्लाता है, माया, चलो यहाँ से। अचानक गलियारे से एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवार पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जो पहले नहीं थे। माया को एक फ्लैशबैक जैसा अनुभव होता है। एक छोटी बच्ची जो इस होटल में रहती थी, किसी अज्ञात कारण से मर गई थी। उसके माता पिता ने उसके भूतिया अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया और उसके कमरे को साइलेंट विंग में बंद कर दिया। होटल के मालिक ने भी इस बात को छुपाया। उनकी टॉर्च की बैटरी अचानक कम होने लगती है, रोशनी टिमटिमाती है। तभी उन्हें एक धुंधली परछाई दिखती है, जो गलियारे के अंत में खड़ी है। वह एक छोटी बच्ची की परछाई है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। परछाई के पास आते ही कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। हवा में एक भयानक चीख गूंजती है। माया और अर्जुन घबराकर भागने लगते हैं। वे भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आते हैं। परछाई उनके पीछे है। भागते भागते माया का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। अर्जुन उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी उन्हें लॉबी में एक पुरानी तस्वीर दिखती है, जिसमें होटल के मालिक और एक छोटी बच्ची है। बच्ची के चेहरे पर अजीब सी उदासी है। बच्ची की आवाज गूंजती है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। जैसे ही वे होटल से बाहर निकलते हैं, परछाई उनके ठीक पीछे आ जाती है। परछाई का चेहरा धीरे धीरे साफ होता है और वह एक उदास और डरावनी बच्ची का चेहरा है। उसकी आंखें काली और खाली है। वह अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाती है, जैसे उन्हें अंदर खींचना चाहती हो। माया और अर्जुन किसी तरह रोड तक पहुंचते हैं और तेजी से भाग निकलते हैं। रोड पर बैठे हुए वे हाफ रहे हैं। अर्जुन कैमरा बंद करता है। माया सदमे में है। यह सब असली था। अर्जुन सिर हिलाता है। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है।
अचानक उनको एक बच्चे की आवाज आती है। माया और अर्जुन डरकर पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक अनकहा सवाल है, क्या वे सच में उस होटल से बच निकले हैं? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें।